समृद्धि सुख सम्मान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। मन बुद्धि हृदय पवित्र हो, मेरा महान चरित्र हो। विद्या विनय बलदान दो, माँ सरस्वती वरदान दो। आइए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। उससे पहले स्वागत है आप लोगों का अपने चैनल दृग द टारगेट पे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग करने वाले हैं वर्णमाला की प्रैक्टिस सेट 3। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन से। इसमें पूछ रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं। महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है। पहला या दूसरा वर्ण, दूसरा या तीसरा वर्ण, दूसरा या चौथा वर्ण, पहला या चौथा वर्ण। बताइए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें आपका आंसर कैसे हम निकाल सकते हैं, कैसे याद किए थे। अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण। तो इसमें पूछ रहा है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में से किससे संबंधित हैं। तो महाप्राण में कौन सा आ रहा है, दूसरा महाप्राण पर आ रहा है और चौथा महाप्राण पर आ रहा है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा और चौथा जो है महाप्राण ध्वनियाँ। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई को क्या कहते हैं। बताइए, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, ध्वनि कहते हैं या वाक्य कहते हैं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाषा के सबसे छोटी ध्वनि जो होती है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम लोग ध्वनि कहते हैं। और इसी ध्वनि को जब लिखित रूप में किया जाता है, जब लिख दिया जाता है तो उसको हम लोग वर्ण कहते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को बात ध्यान रखना है कि भाषा की सबसे छोटी उच्चरित इकाई को ध्वनि कहते हैं, लेकिन लिखित इकाई को हम लोग वर्ण कहते हैं। अगर ऑप्शन में ध्वनि न हो वर्ण हो तो वर्ण सही होगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाषा की सबसे छोटी सार्थक लघुत्तम इकाई को हम लोग ध्वनि कहते हैं। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो कैसे याद किए थे, अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण और अल्प प्राण। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा व्यंजन अल्प प्राण है। तो क ख दूसरे नंबर पे आ रहा है तो महाप्राण हो जाएगा। उसके बाद थ भी दूसरे नंबर पे आ रहा है तो महाप्राण हो जाएगा। च पहले पे आ गया तो ये आपका अल्प प्राण हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। उसके बाद आइए अगला भी देख लेते हैं। फ भी दूसरे पे आ रहा है तो भी महाप्राण हो जाएगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी च जो है सही हो जाएगा, यही अल्प प्राण है। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है। पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा वर्ण जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़े थे, क च ट त और प। इस वर्ग में जितने भी व्यंजन आएंगे वो सभी स्पर्श व्यंजन होंगे और इनकी संख्या 25 होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जो है कि क च ट, ये तो सब आपके आ जाएंगे स्पर्श व्यंजन में, लेकिन पूछा स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। तो यह सही हो जाएगा, यह, क्योंकि यह जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन क्या आते हैं, य र ल और व। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। तो के टी एम 2 और क च ट त और प। पूछ रहा है कंठ ना, तो कंठ में क वर्ग आया था, इसमें क वर्ग कौन सा है, क और ख, क और ख। तो आप ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन। वर्णमाला किसे कहते हैं। शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को। बताइए वर्णमाला किसे कहते हैं। जिसमें आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है कि हिंदी में इस श ध्वनि है, इसे कौन सी ध्वनि है, मूर्धन्य है, तालव्य है, दंत है या फिर ओष्ठ है। तो बताइए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं तालव्य श। तो तालव्य हो जाएगा। श 3 होते हैं, ये वाला श, एक ये श और एक ये श। तो इसको बोलते हैं तालव्य श, तालव्य श।
इसको बोलते हैं तालव्य स, इस वाले को बोलते हैं मूर्धन्य स और इस वाले को बोलते हैं दंत स। तो इसको आपको विशेष ध्यान रखना है, अर्थात इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको तालव्य स बोलते हैं। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है तो कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। क, च, ट, त और प, अर्थात प वर्ग में जो जो आएगा वो ओष्ठ होगा। इसके साथ उ और उ, ये दो स्वर भी जो है ओष्ठ में आती। इसको तो हम ग्राफ से पूरा बताए थे, अगर वो ग्राफ देख लेंगे तो आपको ये सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसानी से काम हो जाएगा। तो पीछे वाली वीडियो को जाके देखिए जो क्लास लिया गया है, तो इसमें यू उ और उ भी आते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा ओष्ठ नहीं है, तो आपका प वर्ग में म भी आता है, ब भी आता है, उ भी आता है, आ नहीं आता है। आ का उच्चारण स्थान कैसे है? कंठ से होता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है इसमें से अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो कैसे याद किए थे? अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण। एक बार अल्प प्राण लिखना है, एक बार महाप्राण, एक बार अल्प प्राण, एक बार महाप्राण, फिर अल्प प्राण पे खत्म हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहा है कि अल्प प्राण ध्वनिया का समूह कौन सा है? तो क देखें तो ये तो सही है, अल्प प्राण हो गया, लेकिन जैसे ख बोल रहे हैं तो दूसरे पे आ जा रहा है, तो महाप्राण हो जा रहा है। ओहो, तब तो ये तो गलत हो जाएगा। आइए अब अगला देखते हैं। च तो अल्प प्राण हो गया, उसके बाद ज, हाँ तो छ के बाद ज मतलब तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो ये भी अल्प प्राण हो गया, च भी अल्प प्राण हो गया। उसके बाद जो ज, तो ये 5वें नंबर पर, तो ये भी अल्प प्राण हो गया। ओहो, तब तो यही आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जा रहा है। तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आइए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है कि वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। इसमें पूछ रहा है कि वर्ण जो शब्द है इसका कौन सा अर्थ नहीं होता है। वर्ण माने रंग होता है और नहीं होता है, कि आकाश नहीं होता है, कि जाति नहीं होता है, कि अक्षर नहीं होता है। तो बताइए, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है, मतलब इसके कहने का मतलब इसमें से जो 3 है वो वर्ण शब्द के अर्थ हैं, और एक शब्द ऐसा है कि जो वर्ण का अर्थ नहीं हो सकता, तो वो आपको बताना है। तो आइए देख लेते हैं। इसमें देखिए, रंग माने वर्ण माने रंग भी होता है, वर्ण माने जात भी होती है, और वर्ण माने अक्षर भी होता है, आकाश नहीं होता है। तो इसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वर्ण शब्द का अर्थ आकाश नहीं होता है। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें पूछ रहा है कि किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है। कृपा में नहीं है, कि कृष्णा में नहीं है, कि दृष्टि में नहीं है, कि रिवाज में नहीं है। बताइए किस शब्द में ऋ स्वर नहीं है। ये तो पिछले वाली प्रैक्टिस सेट में भी इसी तरह का क्वेश्चन आया था। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो ये तो साधारण सी बात है, अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो रिवाज में जो है ऋ स्वर नहीं है। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दंत वर्ण कौन सा है? पूछ रहा दंत वर्ण कौन सा है। तो के, टी, यम, दो और क, च, ट, त, प। तो पूछ रहा क्या दंत, दंत मतलब त वर्ग के जितने होंगे वो दंत में आएंगे। तो पूछ रहा कौन सा दंत वर्ण है। तो देखिए त वर्ग कौन सा रहे? कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। क, च, ट, त मतलब त वर्ग का। तो त वर्ग में सीधे त ही आ जा रहा है, तो ये तो सही हो गया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? बस इसी को याद करिए रहिए। के, टी, यम, दो, क। तो क किस में आता है? कंठ में। तो क वाले में ही घ भी आता है, तो घ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है? तो पूछ रहा है महाप्राण, तो लिख लीजिए अल्प प्राण, महाप्राण, अल्प प्राण, महाप्राण और अल्प प्राण। तो थ ये तो महाप्राण हो गया, महाप्राण ही पूछ रहा है, तो यही सही हो जाएगा आपका। उसके बाद क। आइए और आगे भी देख लेते हैं हम लोग। तो क अल्प प्राण हो जाएगा,
उसके बाद य र ल व, य र ल व, तो हम क्या बोलते गाय। ग, तो ग अल्प प्राण होता है तो वो भी अल्प प्राण हो जाएगा। उसके बाद च पहले पे आ रहा है तो ये भी आपका अल्प प्राण हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही है। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो बताना है कारखाना है कि अमिताभ है कि कलरव है कि चहचहाना है। बताइए इसमें कौन सा अमात्रिक है? अमात्रिक का मतलब जिसमें मात्रा न लगा हो। तो कलरव, ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। पूछ रहा है कि अयोगवाह कहा जाता है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्प प्राण को? बताइए अयोगवाह किसे कहा जाता है? विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को? तो हम लोग क्या पढ़े थे? अयोगवाह में कौन कौन से आते हैं? अंग और अह। अंग और अह, तो ये क्या है? विसर्ग तो है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार का ध्वनि है? बताइए पार्श्विक है, उत्क्षिप्त है, प्रकंपित है या संघर्षशील है? बताइए प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो हम लोग क्या पढ़े थे? ल जो है पार्श्विक है, ल पार्श्विक है और र क्या है? लुंठित है। र को हम लोग लुंठित बोलते हैं और ल को हम लोग पार्श्विक बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या है? अभी पहले जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ कि अंग और अह क्या है? स्वर है, व्यंजन है, अयोगवा है या संयुक्त व्यंजन है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंग और अह को हम लोग क्या कहते हैं? अयोगवा कहते हैं। क्यों? क्योंकि न तो इनकी गणना स्वर में होती है और न ही इनकी गणना व्यंजन में होती, इसीलिए इनको अयोगवा कहते हैं। तो अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। एक मिनट, थोड़ा सा इधर उधर हो गया है, एक मिनट लगा रहे क्वेश्चन। ये तो हो गया, ये हो गया, ये अब कौन सा क्वेश्चन है? ये भी हो गया है, ये भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया। हाँ अब ये वाला क्वेश्चन करना है। हिंदी शब्दकोश में अंग और वह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो इसको बताना है। अ के साथ, अ के साथ, अह के साथ या फिर आ के साथ? तो बताइए इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अ के साथ जो है अंग और अह के आते हैं। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। 6 वर्ण किसके योग से बना है? बताइए 6 वर्ण जो है किसके योग से बना है? क हलंत मूर्धन्य स, क हलंत च, क हलंत छ, क हलंत तालव्य स। बताइए 6 वर्ण जो है किसके योग से बना है? इसको तो हम लोग पढ़े थे। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क हलंत और मूर्धन्य स के वर्ण से बने। ये संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन में कौन से आते हैं आपके? छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन में आते हैं। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। ट वर्ग, ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? तो क्या क, च, ट, के, टी, म, तो म का मतलब क्या हो जाएगा? म का मतलब हो जाएगा मूर्धन्य। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन है? बताइए निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? पूछ रहा है कि संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो हम लोग क्या पढ़े थे? छ, त्र, ज्ञ और स्र, यही तो 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं।
तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो छ त्र ज्ञ स्र तो हैं क्या, स जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, ये क्या है, ये आपका ऊष्म व्यंजन है। आइए देख लेते हैं अब अगला क्वेश्चन। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आज तक जो है यहीं तक था। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा से ज़्यादा करिए। धन्यवाद।